नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि जनवरी 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और पिछले दो वीडियो में मैंने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर आपको करा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आपके जो आने वाला जो केबीएस पीआरटी एग्जाम है, अब आपको करना क्या है कि अपने एग्जाम से पहले चाहे आप टीजीटी का एग्जाम देने जाएंगे केबीएस का, चाहे पीजीटी का देने जाएंगे, चाहे पीआरटी का देने जाएंगे, अपने एग्जाम से पहले क्या करिएगा, इन वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी एग्जाम में अगर करंट अफेयर से 6 से 7 क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 3 वीडियो से आपको 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम आपसे 4 से 5 क्वेश्चन इसी 3 वीडियो से आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपसे जो करंट अफेयर पूछा जाएगा वो ज्यादातर करंट अफेयर आपका अक्टूबर से लेके जनवरी तक का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप लोग जरूर एक बार अपने एग्जाम से पहले, जैसे मान लें कि आपका एग्जाम जब भी पढ़े उसके पहले आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे बस, तो आपके दिमाग में चीजें रहेंगी और आप एग्जाम में अच्छा करके आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके पहले आपको पूरा स्क्रीन दिखे, इसके लिए मैं अपने आप को गायब कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देखें और अच्छे से चीजों को समझ पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारत ओएस विकसित किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसको शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो एके सिकरी को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो एके सिकरी को शूटिंग विश्व कप 2023 का प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो लक्ष्मण रावत ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो यह द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रदान किया है, ठीक है। और यह द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो आदिवासी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है और भारत की यह दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। इसके पहले पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? तो बीएसएफ ने शुरू किया है। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्कूनर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो लक्ष्मण रावत जी ने जीता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? तो विक्टर एक्सेलेसन ने क्या जीता है? तो मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए पुरस्कार जीता है? तो सैंडुक रूइट ने जीता है। किसने जीता है? तो सैंडुक रूइट ने क्या जीता है? तो मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए पुरस्कार जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? तो यह अडानी ग्रुप ने किया है। और अडानी ग्रुप के चेयरमैन कौन है? तो गौतम अडानी जी हैं। और इन्होंने क्या किया है? तो हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा किया है। यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इंगर एंडरसन को चुना गया है।
साथियों ये वन लाइनर रूप में इसलिए आपको दिया जा रहा है ताकि कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर सके, क्योंकि आपके पास समय कम हो और आपको ज्यादा मतलब पिछले 6 महीने का करंट पर आपको रिवीजन भी करना है। इसलिए आपको करंट जो क्लास दी गई है यह आपको वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है ताकि आप कम समय में इसको आप लोग रिवीजन कर सकें। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो आसिका पुलिस स्टेशन और एक और पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है बुराड़ी थाना। यानी इन 2 स्टेशनों को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भरत भास्कर जी को नियुक्त किया गया है। जितनी भी नियुक्तियां वाला प्रश्न है उनको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, नियुक्तियां से 1 या 2 प्रश्न आपका पूछा जा सकता है और इंडेक्स से, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? तो के वेणु को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कृष्णा ववी लाला को ववी लाला को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ईगर एंडरसन को नियुक्त किया गया है। यह अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो मैरी कॉम की जगह मैरी कॉम को नियुक्त किया गया, यानी इन्हीं की अध्यक्षता में क्या नियुक्त किया गया दोस्तों? तो कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है। और ये मैरी कॉम कौन है? तो ये मैरी कॉम इंडिया की बॉक्सर है। हमारा अगला प्रश्न है कि केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की 3री बैठक कहां आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। हमारा अगला प्रश्न है कि केरल के किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो कोल्लम को घोषित किया गया है। यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो AK सिकरी जी नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? तो जम्मू कश्मीर करेगा, ठीक है। और जम्मू कश्मीर क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि क्रिस हिपकिंस, नाम क्या है इनका? तो क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो यह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि गूगल ने किस देश में UPI भुगतान के लिए साउंड पोड बाय गूगल पे का परीक्षण किया है? तो यह भारत देश के लिए किया है। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चीन द्वारा माब्जा जनंगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। यह किस भारत नदी की सहायक नदी है? तो यह गंगा की सहायक नदी है। और यह आप पहली बार नाम इस नदी का आप पहली बार नाम सुन भी रहे होंगे। नाम क्या है? माब्जा जनंगबो नदी। तो इसको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो हैदराबाद स्थापित किया जाएगा। और ये जो हैदराबाद है यह किस नदी के किनारे है? यह आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कब घोषित किया गया था? तो 24 जनवरी वर्ष 1950 को घोषित किया गया था, ठीक। जीके में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत चौथे स्थान पे रहा है। इसको आप याद रखेंगे, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपके लिए एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि ढाका मैराथन 2023 का चैंपियन कौन बना है? तो स्टेनली क्रिपोटिच बेट बने हैं। नाम क्या है इनका? स्टेनली क्रिपोटिच बेट बने हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि 29 जनवरी का पहला प्रश्न है कि तेलंगाना सरकार द्वारा क्रांति वेलुगु योजना का दूसरा संस्करण किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? तो निःशुल्क आंखों की जांच के लिए किया गया है। हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो अमेजन बना है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि देश की किस प्रदेश की सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगा? अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर करेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि देश की सबसे गहराई 108.9 फीट में स्थित भूमिगत मेट्रो स्टेशन कहां स्थापित किया जा रहा है? तो पुणे में स्थापित किया जा रहा है और यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई गई। उन्हें नेताजी की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो हिटलर के द्वारा प्रदान की गई थी। और यह हिटलर कौन था? तो यह जर्मनी का एक तानाशाह था। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा था क्रिस हिपकिंस को नियुक्त किया गया। क्रिस मूवी आपने देखा ना, तो उसी क्रिस मूवी से आप इनको याद रख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किया गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम रखा है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां है? ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां सांसद खेलो महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो बस्ती में किया है। कहां पे किया है? तो बस्ती में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो 1 लाख प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं जिनका निधन हुआ है? तो बालकृष्ण दोषी बने हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि बल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर कौन सी स्तर प्राप्त हुई है? तो चौथे स्थान पर है। यानी कि भारत क्या है? चौथे स्थान पर है। किस मामले में? तो सैन्य शक्ति के मामले में। हमारा अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो आज ही के दिन, यानी कि आज ही के दिन 22 जनवरी 2015 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? तो मुकेश अंबानी को प्राप्त हुई है। और यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह ब्रिटेन भारत और ब्रिटेन के मध्य किया जा रहा है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो दक्षिण कोरिया में किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो भारत और बांग्लादेश करेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो यह रूस बना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह मेघालय में स्थापित किया जाएगा। और यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
तो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। और यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया कि भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो मेघालय में किया जाएगा। और मेघालय की राजधानी कहां है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहां लॉन्च किया गया है? तो त्रिपुरा में किया गया है। ठीक है, और त्रिपुरा क्या है? तो त्रिपुरा तीन ओर से घिरा हुआ राज्य भी है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। यानी बांग्लादेश से क्या, तीन ओर से घिरा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा बना है? तो जियो, जो आप लोग मोबाइल यूज करते हैं ना, जियो कंपनी का सिम वही बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की उपाध्यक्षता में, ठीक है, FAO के 12वें सत्र का आयोजन कहां किया गया है? तो रोम में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने के पुलिस स्टेशन को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा को चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? तो मालदीव के लिए किया है। और ठीक है, और मालदीव हमारा पड़ोसी देश है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यानी क्वेश्चन आपसे बन सकता है और यह क्वेश्चन आपके सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहां शुरू हुई है? तो गुजरात में शुरू हुई है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो ट्रोपेक्स 2023 आयोजित किया जा रहा है। देखिए, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो सैन्य अभ्यास वाले प्रश्न को आप एक बार अच्छे से देखते चलिएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने कहा AMPHEX यानी कि एम्फेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में 5वीं कलावरी स्टार की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो वागीर को शामिल किया गया है। ठीक है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा मेगा अभ्यास, ये तो अभी रिपीट हो गया कि भारतीय सेना द्वारा मेगा अभ्यास एम्फेक्स 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा ने मनाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो आज ही के दिन 25 जनवरी वर्ष 1980 को सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि मार्शल आइलैंड्स में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो CB जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहां आयोजित होगी? तो गुवाहाटी में आयोजित होगी। हमारा अगला प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान को किया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो कुनलावुत है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो 11 बच्चों को प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने कहां सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो
तो भुवनेश्वर ने बनाई है, और इसको आपको याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो वोट जैसा कुछ नहीं, वोट डालेंगे हम था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने किस देश से यूएल पिन योजना को आरंभ किया है? तो भूमि अभिलेखों की डिजिटलीकरण से किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो शुभम गिल बने हैं। ठीक है। और ये शायद अभी 22 साल या 23 साल की उम्र के हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो यह पाकिस्तान को घोषित किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आर.वी. प्रसाद को दिया गया है। किसे दिया गया दोस्तों? तो आर.वी. प्रसाद को 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अस्का थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? तो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की है। वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां स्थित है? तो शिलांग में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि वेदांता केयर्न ऑयल के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो निक वॉकर बने हैं। कौन बना है दोस्तों? तो निक वॉकर बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्टैक डेवलपर यानी कि वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला देश का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि संस्थागत श्रेणी के तहत किसने यानी कि किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है? तो राष्ट्रीय राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो वायनाड बना है। इसे आप याद रखेंगे, यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है कि सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? तो पढ़ो परदेश योजना को बंद करने का फैसला किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर अकादमी द्वारा किस निजी कंपनी के साथ मिलकर साइबर संगिनी कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ओप्पो इंडिया के तहत किया गया है। ठीक है। यानी ओप्पो इंडिया के तहत मिलकर यह किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि साउथ अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो हाशिम अमला ने किया है। हमारा अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले STM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया है? तो चेन्नई में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हिपकिंस किस देश के नए राष्ट्रपति बनेंगे? तो न्यूजीलैंड के बनेंगे। ये कई बार रिवाइज हो गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक रखा गया है। किसे? तो हिमाचल प्रदेश को। हमारा अगला प्रश्न है कि
कि हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने, मतलब कि हॉकी विश्व कप 2023 किस टीम ने हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो नीदरलैंड ने जीत किया है। किसके खिलाफ? तो चिली के खिलाफ किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि एडी दामोदरन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक वैज्ञानिक थे। हमारा अगला प्रश्न है कि जीना लोलो ब्रिगिडा, नाम क्या है इनका? तो जीना लोलो ब्रिगिडा का निधन हुआ, वे कौन थी? तो वे एक अभिनेत्री थी। हमारा अगला प्रश्न है कि निधन से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन निधन का भी लिया है। जेफ बैक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एक गिटार वादक थे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया है? तो स्पीयर नामक शीर्षक से जारी किया है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन, यानी कि बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग कहां आयोजित होगी? तो गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित होगा। ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है कि माघी मेला उत्सव, ठीक है, उत्सवों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो माघी मेला उत्सव 2023 कहां आयोजित किया जा रहा है? तो पंजाब में आयोजित किया जा रहा है। और हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो आर बोनी गैब्रियल को चुना गया। किसे चुना गया है दोस्तों? तो आर बोनी गैब्रियल को चुना गया है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि रोनाल्ड ई असर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह एक भाषाविद थे। हमारा अगला प्रश्न है कि शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना को नियुक्त किया गया है। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना का नियुक्त किया गया है। सातवां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? तो 14 जनवरी को मनाया गया है। और 75वां सेना दिवस कहां आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। हमारा अगला प्रश्न है कि 15वें भारत यूके विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो कटक, उड़ीसा के कटक में हुआ है। ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है कि 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो चीन के साथ पहुंचा है। ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है कि BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुरभि जखमोला बनी है। क्या नाम इनका? तो सुरभि जखमोला बनी है। ठीक है। किसका? तो BRO में तैनात होने वाली, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहले महिला अधिकारी बनी है। यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहां शुरू हुई है? तो भोपाल में शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, कहां शुरू हुआ है? तो भोपाल में शुरू हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि IMD ने कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025 तक किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो क्लेयर लाम्बाडर्ली को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? तो क्लेयर लाम्बाडर्ली को नियुक्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो सुल्तान अल जबर को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो विदिशा मध्य प्रदेश बना है। जिस पे मैं ऐसे ट्रिक लगा रहा हूं वो समझ ले कि वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिकी सरकार ने कहा कि
06 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? तो हैदराबाद के लिए किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलाक्षी साहा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि आज हिंदी फिल्मों के किस मशहूर गीतकार एवं पटकथा लेखक का जन्म दिवस है? तो जावेद अख्तर का। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में किया गया है? तो शिलांग मेघालय में किया गया है। इसको आप याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि बाजरा उत्सव 2023 कहां मनाया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने देश भर में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर ने बनाया है। ठीक है, और आने वाला समय क्या है? आने वाला समय ईवी गाड़ियों का ही है। ठीक है, हमारा अगला, ईवी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारत में गिर्स फोरटेक STEM पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो मास्टर कार्ड कंपनी ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के मिशेल सेंटेलिया, यानी किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह इटली के बनाए हैं। ठीक है, इटली। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो फ्रांस के कप्तान ने लिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत का व्यापार 2022 में पहली बार $100 अरब के पार पहुंचा है? तो यह चीन का पहुंचा है, जिसको अभी हमने देखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के साथ, ये भी एक बार रिपीट हो गया तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो यह युगांडा ने किया है। ठीक है, यानी कि युगांडा देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत होने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्राजील के लिए नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2023 तक, यानी कि किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो यह श्रीलंका ने बनाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 किया है? तो फ्रांस ने किया है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है कि किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक को मिला है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो SBI ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 का किताब अपने नाम किया गया है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य का कोल्लम भारत का संविधान साक्षर जिला बना है? तो केरल बना है, यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कोटा जनजाति ने अम्मनूर त्योहार मनाया है? तो तमिलनाडु की जनजाति ने मनाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? तो केरल ने किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? तो यह मेघालय ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष
शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह त्रिपुरा सरकार ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? तो जावेद अख्तर के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित किया है? तो MIT के वैज्ञानिकों ने ऐसा किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने वुमेन्स IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? तो Viacom18 ने खरीदा है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने जियो स्पेशियल हैकथॉन का पुरस्कार का शुभारंभ किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है, किसका? तो जियो स्पेशियल हैकथॉन का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने ब्रेकिंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो मनसुख मांडविया ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो WEF ने प्रकाशित किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसने अगरतला में लॉजिस्टिक जलमार्ग और संचार स्कूल का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज की घोषणा की है? तो शुभ्र गुप्ता ने ऐसा किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी ने लिया है। किसके रूप में लिया है? तो अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ लिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसने नई दिल्ली में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो अमित शाह ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने जीता है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो विक्टर एक्सेलेसन ने जीता है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किसने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल ने किया है। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किसने हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? तो अडानी समूह ने किया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो थिरू एस नदेसन को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? तो के वेणु को मिला है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय श्रम मंत्री ने कहां EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो अलवर में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि कांगनी जेंट ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रवि कुमार S को नियुक्त किया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो यह श्रीलंका करेगा। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 3 लोगों को समुद्री तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? तो यह भारत भेजेगा। किसको? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वह कौन सा देश है जो 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? तो अपना देश भारत है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? तो यह रूस भेजेगा।
और हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है? तो यह नई दिल्ली कर रही है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो यह जम्मू कश्मीर हो गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतान के लिए साउंड पोड बाय गूगल पे का परीक्षण किया है? तो यह भारत के लिए किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक। और हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल्लूकट्टी खेल उत्सव 2023 की शुरुआत कहां पर हुई है? तो तमिलनाडु में हुआ है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो यह यूके बना है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम बना है। और हमारा अगला प्रश्न है कि जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेरी सिनफेल्ड रहे हैं। यानी एक्टर्स की लिस्ट में सबसे अमीर एक्टर कौन बना है? तो जेरी सिनफेल्ड बने हैं। और उसी तरीके से सबसे अमीर एक्टर्स की सूची, यानी ये 2 बार रिपीट हो गया, इसको आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि G20 के तहत थिंक 20 की बैठक की शुरुआत भारत के किस शहर में हुआ है? तो भारत के भोपाल में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि जीना लोलो ब्रिगिडा का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो एक अभिनेत्री थी। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो यह मुंबई में करेगी। और यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमेजन बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि देश का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको बनाया गया है? तो डीजी पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 19 जनवरी को मनाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि पीयूष गोयल ने स्टार्टअप मेंटोरशिप के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मार्ग लॉन्च किया है। ठीक है। इसका नाम क्या है? तो मेंटोरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ। हमारा अगला प्रश्न है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है कि पूरी दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो अमेजॉन बना है। और ये कई बार रिपीट हो चुका है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। हमारा अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20% किया है। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी से किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो हुबली में किया है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कहां MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी में किया है। यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि फीडे सर्किट लीडर बोर्ड में पहले लीडर कौन बने हैं? तो M प्रणेश बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बल्क डील में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है? तो 3.1% बेच दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो दक्षिण कोरिया के लिए आयोजित किया है। ठीक है दोस्तों।
हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य बन गया है? तो अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि यूपी बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में स्थापित किया गया है। यह भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, यह भी क्वेश्चन रिपीट है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। इसको आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा को किया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने हॉकी विश्व कप में किस टीम को हराकर धमाकेदार शुरुआत की है? तो स्पेन को हराकर किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन बना है? तो यूपी बना है। इसको आप याद रखेंगे, ये कई बार रिपीट हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1988 को हुआ था, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 16 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, और इस वजह से यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की कल्पना चावला दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर कब रवाना हुई थी? तो 16 जनवरी वर्ष 2003 को हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। मशहूर लेखक और नाटककार सआदत हसन मंटो का निधन कब हुआ? तो यह 18 जनवरी 1995 को हुआ था। माघी मेला उत्सव किस शहर में मनाया जा रहा है? तो पंजाब में मनाया जा रहा है, यानी कि किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो पंजाब में मनाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है, ठीक। मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विकास पुरोहित को नियुक्त किया गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के किस राजा की आज पुण्यतिथि मनाई गई है? तो महाराणा प्रताप की बनाई गई थी, जिनका निधन कब हुआ था? तो 19 जनवरी 1597 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो एक गायिका थी, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? तो चीड़बाग में किया है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा स्पीकर केन्या और किस देश में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? तो तंजानिया के लिए जाने वाले का नेतृत्व करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि वनडे इंटरनेशनल में ये हो चुका है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो पाकिस्तान को घोषित किया है। ये क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? तो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। विदेशी मुद्रा घटकर कितना हो गया है? तो 561.583 अरब डॉलर हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि विप्रो की तीसरी तिमाही में कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है? तो 3053 करोड़ का मुनाफा हुआ है। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन की बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है? तो स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.9% रहने का अनुमान है। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना को नियुक्त किया गया है, यानी तेलंगाना में नियुक्त किया गया है। इसको आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि जो कि हम लोग कर चुके हैं कि श्रीलंका ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डाक टिकट जारी किया है, ठीक।
हमारा अगला प्रश्न है कि श्रीलंका ने वर्ष 2023 तक किसको आधा करने की योजना बनाई है? तो अपनी सेना को आधा करने की योजना बनाई है। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो वरुण जो है आपका भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो पाकिस्तान को घोषित किया है। ठीक है, यानी पाकिस्तान के अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो 17 जनवरी वर्ष 1946 को हुआ था। तो साथ साथ में हम लोग का जीके भी तैयार होता चल रहा है। ठीक है, वरुण सैन्य अभ्यास हमने बता ही दिया कि भारत और फ्रांस के बीच होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, यह भी क्वेश्चन हमने कराया ही आपको कि सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद कर दी है? तो पढ़ो प्रदेश की बंद कर दिया है। ठीक है, 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है। इसको आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये हो चुका है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो चेतन शर्मा बने हैं। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ ने कहां कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में किया है। ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो सुरिंदर चावला बने हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी कि सुरिंदर चावला क्या बने हैं? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एजुकेटिव ऑफिसर बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि अपने करियर के 52वां साल 2023 का पहला टूर किताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? तो यह सर्बिया से संबंधित है। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिका में जनवरी 2023 में किस सिस्टम के खराबी के चलते सभी फ्लाइट्स ठप हो गई थी? तो नोटिस टू एयर मिशन के चलते ठप हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि अमेरिका में भारतीय मूल की पहला सिख जज कौन बनी है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है रहा है? तो दिल्ली रहा है, यानी देश की राजधानी दिल्ली रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो यह महाराष्ट्र की बनी है। इसे आपको याद रखना है, यानी कि महाराष्ट्र का पहला उस्मानाबाद जिला अदालत क्या बना है? पहली ई कोर्ट बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या है? तो विकसित युवा विकसित भारत है। हमारा अगला प्रश्न है कि कहां सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किन 2 फिल्मों को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो कंतारा और द कश्मीर फाइल को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने एमडी आरएस सोढ़ी ने इस्तीफा दे दिया? यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस कंपनी के एमडी आरएस सोढ़ी ने इस्तीफा दे दिया है? तो अमूल के एमडी ने इस्तीफा दे दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दिया है? यह फ्रांस ने किया है, और फ्रांस के साथ ही वरुण सैन्य अभ्यास भारत का होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है?
तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है कि किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा शामिल करने का फैसला किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के कप्तान ने हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, तो फ्रांस के लिया है। ठीक है, यह भी हो चुका है कि किस देश के दिग्गज क्रिकेटर ड्वेन पिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के लिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ है, तो यह ग्रीस के हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने 600 किलोमीटर की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया है, तो यह चीन ने लॉन्च किया है। और यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस प्रदेश के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का निधन हुआ है, तो यह जम्मू कश्मीर के है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को चुना है। और ये डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है, तो भारत के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, और इनको क्या चुना गया है, तो हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो सानिया मिर्जा ने लिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कोटा जनजाति ने अयनूर अमनूर त्योहार मनाया है, तो तमिलनाडु ने मनाया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के JAGA मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है, तो उड़ीसा ने जीता है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है, तो पश्चिम बंगाल के हुआ है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दिया है, तो उत्तराखंड ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना लॉन्च की है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है, तो छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। कौन सा महोत्सव मनाया गया है, तो चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। दोस्तों हमें मालूम है कि अब आप लोग बोर हो गए होंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, मतलब 1 घंटे की क्लास होने वाली है। लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, आपका एग्जाम नजदीक है, और एग्जाम नजदीक है इसलिए आपको पढ़ाई भी करना जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। और ये जनवरी का करंट अफेयर है, इसलिए मैं जनवरी का करंट अफेयर डे बाय डे वाला आपको ना कराते हुए पूरे महीने का एक साथ करा रहा हूं। आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो कि सर इतना कैसे याद करेंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर करंट अफेयर कहीं से पढ़ रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो ये वीडियो आपके रिवीजन का काम देगा। और आपने कभी नहीं पढ़ा है तो 1 घंटे 1.5 घंटे का समय निकाल के इसको जरूर पढ़ लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, तो त्रिपुरा ने किया है। यह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, तो अर्पणा सेन को नवाजा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो थीरू एस नदेशन को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 मिला है, तो अदार पूनावाला को मिला है। ठीक है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है, तो यह केरल बना है। और यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है, तो आशा और मोगली है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग का लीग कहां आयोजित किया जा रहा है, तो चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के MD का
अंतरिम प्रभार किसे मिला है? तो जयन भाई मेहता को मिला है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का पुरस्कार नाटू नाटू किस फिल्म से संबंधित है? तो RRR से संबंधित है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? तो असम के लिए किया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया, इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है? तो अन्य राज्यों के प्रवास करने वाले वोटर को। हमारा अगला प्रश्न है कि छेरछेरा क्या नाम है? तो छेरछेरा त्योहार किस राज्य में जनवरी 2022 में आयोजित हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसका नाम भी थोड़ा सा अजीब है, छेरछेरा। ठीक है, यानी कि गांव में एक कहावत है ना, छेड़ दिया। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो जापान रहा है, और ये हमेशा जापानी शीर्ष पे रहता भी है। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर टेहेम्टन एराच उदवा डिया का निधन साल 2023 को हुआ। उन्हें भारत में किस चीज का जनक माना जाता है? तो लेप्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का नाम बदलकर क्या रखने का सुझाव राज्यपाल RN रवि ने दिया है? जिले जिससे पॉलिटिकल विवाद खड़ा हो गया, तो तमीजगम रखने का नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो हैरी ब्रुक और S गार्डनर को मिला है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो AC चारानिया को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि नासा में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो भाव्या लाल को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंचा है? तो तीसरे स्थान पे पहुंचा है। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो SS राजामौली ने जीता है। ठीक है, किसके लिए जीता है? तो RR मूवी के लिए जीता है। और SS राजामौली ने ही वो मूवी थी ना, कौन सी, जिसमें नाम नहीं याद आ रहा है, एक और मूवी थी जिसमें बहुत बाहुबली मूवी का भी निर्देशन इन्हीं ने ही किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेहेम्टन उदवाडिया का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह डॉक्टर थे। पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताएं जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई? तो बेलिंडा क्लार्क की लगाया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। और पुस्तकों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कराया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2007 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहां किया है? तो हुबली में किया है, जो कि कर्नाटका का है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? तो इंदौर में किया है। ठीक, इसके बाद से जो करंट अफेयर आपका आ रहा है, ये करंट अफेयर हमने आपके करंट अफेयर की जो सेकंड क्लास चली थी, मैराथन वाली क्लास, उसमें हमने करा दिया है। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा करा दे रहे हैं। यानी कि बालिका अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश 2023 का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है।
हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो रुपे लॉन्च किया गया है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? तो पे रूप लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने ब्रिटेन के साथ जनवरी 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो यंग प्रोफेशनल स्कीम यानी कि युवा पेशेवर योजना को शुरू किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका में ली है। और इन्हें आपको याद रखना है क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है कि मरेगा नहीं है, नरेगा है। ठीक है। नरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? तो केरल ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित को नियुक्त किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको बता ही दिया कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही है? तो विकसित युवा विकसित भारत है। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 11 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का चौथा संस्करण ये हो ही गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह दिल्ली बना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.9% रहा है। ठीक। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है। हेनले पासपोर्ट हो ही गया। चीन ने किस देश में अपने दूत चीन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया? तो अमेरिका के लिए बनाया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार के लिए नियुक्त किया है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो त्रिपुरा के लिए किया है। ठीक। तीरंदाजी एशिया कप 2022 चरण 3 शारजाह में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 5 जीते हैं। नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तमिलनाडु के लिए किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया की सबसे बड़े लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लॉन्च के लिए किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ऑस्ट्रिया का हुआ है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया है? तो 27 लोगों को दिया गया है। ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं सामरिक वार्ता आयोजित किया है? तो फ्रांस के लिए किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना है? तो जापान को छोड़कर बना है। भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एम प्रणेश बने हैं। इनको याद रखना है। भारत ने जनवरी 2023 में ऑस्ट्रिया के साथ किस एग्रीमेंट पर साइन किया है? तो कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो केरल में किया गया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो नागपुर में हुआ है। मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए कौन सा राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा? तो तमिलनाडु करेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो उड़ीसा सरकार करेगी। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू किया है? तो 2030 तक किया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है कि विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उड़ीसा बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की साइप्रस यात्रा के दौरान भारत साइप्रस के बीच कितने एग्रीमेंट हुए? तो 3 हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र की NLC
इंडिया ली के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसन्न कुमार मोतुपल्ली को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि सावित्रीबाई फूले की 152वीं यानी 152वीं जयंती कब मनाई गई है? 92वीं जयंती, ठीक है। 192 जयंती कब मनाई गई? 3 जनवरी को मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि सीमा विवाद के कारण किन राज्यों ने इसके विरोध में अपनी विधानमंडल से प्रस्ताव पास किया है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र ने किया है। सुमित्रा सेन का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो एक गायिका थी, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि स्कॉटलैंड ने अपने किस शहर में भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाएगा? तो ग्लासगो में बनाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो कुलदीप सिंह पठानिया बने हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि वाटर कनिंघम का निधन हुआ कौन है? तो अंतरिक्ष यात्री थे। डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 जनवरी को मनाया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि G20 की पहली बैठक भारत में कहां आयोजित होगी? तो पुदुचेरी में आयोजित होगी। हमारा अगला प्रश्न है कि इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंडर 17 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उन्नति हुड्डा बनी है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस शहर में विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी को बनाया जाएगा? तो टिहरी के लिए बनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? तो चीन में लॉन्च हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन 2 राज्यों में नदी विवाद भड़क गया है? तो गोवा और कर्नाटक में भड़क गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किन 2 राज्यों में 1352 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो नागालैंड और मणिपुर के लिए किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है, वो कहां की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो नेपाल ने किया है। किसका? तो पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संसद संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो स्वीडन ने संभाला है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व किया है? तो भारत ने किया है, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? तो भारत ने भेजा है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक ने शुरू किया। यानी किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया? तो बंधन बैंक ने शुरू किया है। और बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरभ गांगुली हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदिर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो त्रिपुरा ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो हरियाणा में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में किया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 2022-2023 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है? तो असम सरकार ने किया है। थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको पूरा रिवीजन करा दिया जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 306 करोड़ रुपए की 26 योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने दूसरी बेटी होने पर 6,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो एमपी सरकार ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मिड डे मील में बच्चों के लिए चिकन और फल देने का घोषणा किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री
सहायता लॉन्च किया है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? तो काकी माधव राव ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि कुलदीप सिंह पठानिया किस राज्य की विधानसभा के अगले स्पीकर नियुक्त किए गए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के नियुक्त किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में मणिपुर के किस विद्रोही समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जेली यान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहां किया है? तो मणिपुर में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे लंबा 8 लेन केबल ब्रिज का जुआरी नदी पर उद्घाटन किया है? तो गोवा में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि NSO के अनुसार 2022-2023 में आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 7% रहने का अनुमान है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाई बैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो तेलंगाना में पाई गई हैं। किस राज्य में मतदाता प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 929 लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा के लिए लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखा है? तो अमित शाह ने रखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो पंकज मोहन ने संभाला है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने स्टेज सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे ICC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो अर्शदीप सिंह, यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को नियुक्त किया गया है, मतलब नामांकित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप के शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो महिमा स्वामी को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे बैंक ने मार्च 2023 तक UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की है? तो यूके बैंक ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सरकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है? तो बेंगलुरु में किया है। DDA के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुभाषिष पांडा बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति कौन बने? तो लूला डा सल्वा या लूला डी सिल्वा बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दिसंबर माह में GST कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो 15% बढ़कर हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि नेटवर्क विस्तार के लिए किस स्पेस ने 54 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है और इसके CEO कौन है? तो एलन मस्क है। हमारा अगला प्रश्न है कि पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। और ये आपके लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर से जुड़े हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वास्थ्य संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। हमारा अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गोवा में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना के लिए रखा है। राष्ट्रीय अंडर 19 शतरंज चैंपियनशिप की विजेता कौन बने हैं? तो माधवेंद्र प्रताप शर्मा और प्रतीति बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन कौन बने हैं? तो अनिल कुमार
लाहोटी बने हैं। कौन बना है? तो अनिल कुमार लाहोटी बने हैं। हमारा अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो उत्तर प्रदेश की बनी है, आपको ये याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क बने हैं, इनको भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पंकज आडवाणी को किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में तीव्र टीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के लिए किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि REC ने कहां बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो असम में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि आधिकारिक तौर पर यूरो को अपने करेंसी के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? तो क्रोएशिया बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस कैथोलिक धर्मगुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो पोप बेनेडिक्ट का निधन हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो भारत को दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने प्राइस कैंप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति की रोक लगाई है? तो रूस के लिए किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो क्रोएशिया को अपना गया है। किस देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? तो बांग्लादेश के लिए शुरू की गई, यानी किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है? तो बांग्लादेश में शुरू हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पुरानी कर्मचारी यानी कि अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? तो छत्तीसगढ़ ने ऐसा किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे युवा लेखक अबीर भारद्वाज ने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो द मिस्टीरियस वर्ल्ड लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि द मिस्टीरियस वर्ल्ड के उपन्यास के लेखक कौन है? तो अबीर भारद्वाज है, जो कि भारत के सबसे युवा लेखक भी हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व ब्रिज शतरंज चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया है? तो केनेरू हेम्पी ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि चीनी ने अमेरिका में किससे बनाया नया विदेश मंत्री? तो राजदूत किन गांग को बनाया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रभु चंद्र मिश्र को सम्मानित किया गया है। धनु यात्रा किस राज्य में शुरू की गई? तो उड़ीसा में शुरू किया गया है। किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो ब्राजील के लिए हुआ है। ब्राजील के जो महान फुटबॉलर उनका हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? तो कोयला मंत्रालय ने किया है। और किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो उड़ीसा ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो नेपाल ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को प्रदान किया जाएगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो IISc बेंगलुरु को बनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कहां पर पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इजराइल के रूप शपथ ली है। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? 30 दिसंबर को मनाई गई है। ठीक है।
किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एसके राय को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब एकदम लास्ट होने वाला है, 10 मिनट का और पेशेंस रख लीजिए, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया जाएगा? तो 1000 का किया जाएगा। जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य सरकार के साथ शांति समझौता किया है? तो मणिपुर में किया है। ये तो रिपीट हो चुका है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी रिपीट हो चुका है, महाराष्ट्र बना है। विक्रम साराभाई, ये रिपीट हो चुका है। हसमुख आधिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सलाहकार नियुक्त किए हैं? तो गुजरात के लिए नियुक्त किया गया। आरईसी लिमिटेड ने कहां बिजली उत्सव मनाया? असम में मनाया है। आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अमेजन के लिए किया है। और सबसे बड़ा ब्रांड कौन बना है? तो अमेजन भी बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में कहां पर कैनोइंग अकादमी की स्थापना होगी? तो टिहरी में होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की एलिडा ग्वेरा पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई है? तो क्यूबा की सम्मानित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो यह ब्राजील के हुआ है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने सेनवान के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो ऑस्ट्रेलिया ने बदला है। किस देश में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? तो बांग्लादेश में शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महिलाओं के वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो सविता श्री ने जीता है। किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण करेगा? तो कोयला मंत्रालय करेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य के सीएम ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो उड़ीसा ने दिया है। ठीक, ये तो रिपीट हो चुका। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और ADB ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तमिलनाडु ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने फॉर्क्स इन द रोड माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखा है? तो C राजन ने लिखा है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने शुरू किया है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि किसे गौरी अम्मा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो डॉक्टर एलिडा ग्वेर को सम्मानित किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिमाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो महिमा स्वामी को किसे इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है? तो महिमा स्वामी को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो SK राय को सम्मानित किया जाएगा। किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रभु चंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो SIISC बेंगलुरु को बनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो अरविंद वालिया को नियुक्त किया गया है। और किसे यानी गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश के बदलने की मंजूरी दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि चीनी ने अमेरिका में किसे बनाया गया विदेश मंत्री? तो राजदूत किन गांग को बनाया गया है? ये कई बार रिपीट हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है कि चौथी बार विश्व रैपिड चैंपियन कौन बने हैं? तो मैग्नस कार्लसन बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि देश में किस राज्य सरकार ने
पहली बार बुजुर्गों को हवाई तीर्थ यात्रा कराएगी? तो मध्य प्रदेश सरकार कराएगी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इजराइल के रूप में लिया है। बोस्निया में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो क्रोट नेता बोरजाना क्रिस्टो बनी है। ठीक है। किसकी? तो बोस्निया की। ब्राजील के किस महान फुटबॉलर खिलाड़ी की 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो दिग्गज खिलाड़ी पेले का निधन हुआ है। यह भी कई बार रिवीजन हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू किया गया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लागू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे युवा लेखक अबीर भारद्वाज ने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो लिखा है द मिस्टीरियस वर्ल्ड लिखा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर मोंगला बंदरगाह का निर्माण करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के साथ किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो नेपाल के साथ किया है। ठीक है। और भारत ने कहां पर पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। मुंबई इंडियंस ने किसे सहायक बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? तो अरुण कुमार जगदीश को नियुक्त किया है। और हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद योजना की आधारशिला रखी है? तो तेलंगाना में रखा है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया है? तो कोनेरू हम्पी ने किया है। सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना के लिए 2 करोड़ वैक्सीन मुफ्त देगा। उस वैक्सीन का नाम क्या है? तो कोविशील्ड है। ठीक है, कोविशील्ड है। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी में किस लेखक को मिला साहित्य अनुवाद पुरस्कार 2022? तो गौरी शंकर नैडा को मिला है। और यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये था पूरा जनवरी महीने का, जो आपका बहुत टाइम ले गया। लगभग आपका 1.5 घंटे का समय में कंप्लीट हुआ है। और चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूरे महीने का करंट अफेयर आपको 1.5 घंटे में मिल गया। अब क्या चाहिए? ठीक है, अगर आप 10 या 20 मिनट के भी डेली करंट अफेयर देखते हैं तो आप उसके हिसाब से 30 दिन का जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। और पूरे 1.5 घंटे में ही मात्र हम लोगों ने 1.5 घंटे में ही मात्र हम लोगों ने क्या किया है? पूरे जनवरी महीने का करंट अफेयर रिवीजन कर लिया है। तो इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।